और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ी है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री ने पार्टी छोड़ दी है। कैलाश गहलोत ने मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया है। तो यह बड़ी खबर आ रही है, कैलाश गहलोत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी है। और आपको बता दें कि अगले साल जो चुनाव होने जा रहे हैं उससे ठीक पहले अगर ये डेवलपमेंट है तो ऐसे में पार्टी के लिए बड़ा झटका भी साबित होगा, क्योंकि कैलाश गहलोत माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल और उनके आसपास के जो करीबी लोग उनके करीबी थे, इसी वजह से उन्हें मंत्री पद भी मिला था और साथ ही साथ परिवहन मंत्री भी रहे थे। और कैलाश गहलोत की जो खबर बड़ी इस वक्त आ रही है कि उन्होंने पार्टी के साथ साथ मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। तो परिवहन मंत्री रहे हैं कैलाश गहलोत और अब उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, किसी ना किसी नेता के ऊपर कई सारे आरोप लगा, जिसमें खुद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, भले ही वो जमानत पे छूटे हैं, लेकिन दिल्ली आबकारी विभाग में जो घोटाला हुआ है उसी के मद्देनजर शराब घोटाले में उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे, जिसके चलते कई महीनों तक उन्हें जेल में तक रहना पड़ा। लेकिन इस दौरान पार्टी के अगर जो बहुत करीबी और बड़े चेहरों में से एक रहे, उस दौरान जब डिप्टी सीएम और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल खुद जेल में थे, उस दौरान कैलाश गहलोत एक बड़ा चेहरा बनकर सामने भी आए थे। पार्टी की कई जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी, मंत्री पद भी उन्हें मिला था। तो आतिशी हो, चाहे कैलाश गहलोत हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो, ये वो सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स की थी जिसे माना जा रहा था कि जो कमान संभाले हुए हैं। लेकिन ये वो खत है, रेजिग्नेशन लेटर भी है जो आपके सामने है, जिसमें कैलाश गहलोत ने मंत्री पद छोड़ दिया है और यह भी बताया जा रहा है कि पार्टी से भी उन्होंने इस्तीफा दिया। केजरीवाल ने खुद के लिए आलीशान घर बनाया, ये कैलाश गहलोत का कहने वाला है। तो यानी कि जो बंगला है अरविंद केजरीवाल का, सीएम हाउस, जिसको लेकर पार्टी को कई आरोप झेलने पड़े थे, खासतौर पे बीजेपी की ओर से, साथ ही कांग्रेस की भी ओर से, अब उसको भी एक बड़ा मुद्दा माना है यहां पर कैलाश गहलोत ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने खुद अपने लिए आलीशान घर बनाया, क्योंकि इसी को लेकर कई बार वो निशाने पर रहे थे। और हमारे साथ शोएब रजा जुड़ गए हैं। शोएब, ये अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है कि कैलाश गहलोत, जो कि बहुत ही करीबी माने जाते थे, उन्होंने ना सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि गंभीर आरोप भी लगाए। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा एकदम हैरत करने वाला है, हैरान है हर कोई इस तरह से इस्तीफा देने। और जो लिखा गया है, आप अगर उसको पढ़ेंगे, जो ट्वीट किया है खुद कैलाश गहलोत के द्वारा, शीश महल का उसमें जिक्र है और कई तरह की जो बातें हैं उसमें लिखी गई है। तो इससे हर कोई हैरान है, एकदम हैरत में है कि जो बड़े करीबी, आप शुरुआत से ही देखिए, जब से सरकार में आए अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री वो रहे, उसके बाद से मंत्री, ना सिर्फ अपने कार्यकाल में उनको मंत्री बनाया, बल्कि जो बड़े मंत्रालय हैं वो भी अरविंद केजरीवाल ने दिए। लेकिन आज अचानक से ये खबर आना कि इतना करीबी, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि कई जो विधायक है या पार्षदों के जाने का की जो बात है वो तो सामने आती थी कि वो खिलाफ बोल रहे हैं या विपक्षी पार्टी बीजेपी पर वो आरोप लगाते थे कि वो उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ठीक अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल करीबी मंत्री कैलाश गहलोत का इस तरह से इस्तीफा देना और ये गंभीर आरोप लगाना, ये वाकई बड़े सवाल खड़े करता है। और इस पर जवाब देना भी कहीं ना कहीं भारी हो जाएगा आम आदमी पार्टी को, जो ईमानदारी की राजनीति करके या ईमानदारी की राजनीति करने की बात करके आप राजनीति में आए थे, तमाम बातें आपकी तरफ से कही गई थी। और ऐसे दौर में आपके जो अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल करीबी नेता और मंत्री कैलाश गहलोत, जिनके पास कई तरह की जिम्मेदारियां थी, और हमने ये भी देखा कि जब आतिशी चूंकि सीएम नहीं बनी थी, उससे पहले जब भी किसी मंत्री के साथ, चाहे हमने इससे पहले, आपको याद होगा कि जब शुरुआत में सरकार बनी थी केजरीवाल की, और उस दौरान, अच्छा, मैं लेटर का आप जो जिक्र कर रहे हैं शोएब, हम लेटर भी दिखा रहे हैं, उसमें आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण उन्होंने दो चीजें उठाई हैं, जिसमें एक तो है यमुना नदी को लेकर जो वादे किए गए थे पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने शीश महल का भी इस्तेमाल किया है शब्द का। भास्कर हमारे साथ जुड़ गए। भास्कर, बहुत ही चौंकाने वाली खबर है, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बातें वो हैं कि जो उन्होंने अपने खत में लिखी, जो खत इस वक्त हम दिखा रहे थे, कैसे अचानक ये हुआ? और देखिए, ये अचानक नहीं हुआ है। कैलाश गहलोत नाराज थे, पार्टी भी कैलाश गहलोत से नाराज थी, ये बहुत पहले से चल रहा था।
लेकिन ये माना जा रहा था कि एक स्तर पे आके शायद मना लिया जाएगा, लेकिन वो स्थिति नहीं आ पाई। अगर सरकार में रहते हुए उनकी स्थिति की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट कैलाश गहलोत के पास में है और उनके डिपार्टमेंट का सारा काम रुका हुआ है। एक तरह से पैसे का आवंटन कह सकते हैं कि बंद कर दिया गया। ये आरोप है उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका। यहां तक कि दिल्ली में 9 बस अड्डे बनाने की बात की जा रही थी, डिपो बनाने की बात की जा रही थी, वो सारा काम रोक दिया गया पैसे की वजह से। इसके साथ साथ महिलाओं को जो सम्मान राशि देने की बात की जा रही थी अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट में, वो अभी तक उसकी क्या रूपरेखा तैयार हो रही है, मिलेगी या नहीं, इस तरह की कोई जानकारी कैलाश गहलोत को नहीं दी जा रही थी। और मैं ये आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत अगस्त में ही हो गई थी। आपको याद होगा कि 15 अगस्त को कौन झंडा फहराएगा, इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ था। अरविंद केजरीवाल जेल में थे, वो चाह रहे थे कि आतिशी छत्रसाल स्टेडियम में झंडा फहराएं, लेकिन एलजी के द्वारा केंद्र सरकार से पूछा गया और फिर उसके बाद में कैलाश गहलोत का नाम लिया गया कि कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे। उसके बाद ऐसा माना गया कि सब कुछ ठीक ठाक है। अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे तो उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ के जो एक शख्स आया था वो था कैलाश गहलोत, उनकी फैमिली के अलावा। तो ये माना जा रहा था कि अब शायद ठीक हो जाएगा सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सरकार में जिस हिसाब से उनके डिपार्टमेंट्स के काम नहीं हो रहे थे, यही तो सबसे शॉकिंग है भास्कर, जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए तो सबसे ज्यादा यहां पर सबको शौक इस बात का ही तो लगा है कि जो व्यक्ति इतना करीब अरविंद केजरीवाल का वो जाए, लेकिन जब जाए तो इस तरह से चीजों को लिख कर जाए। मैं जरा सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं लेटर पे। सबसे पहले जो उन्होंने पहले पैरा में जिक्र किया यमुना नदी का किया है, यमुना जी को साफ करने का वादा किया था जो नहीं हुआ। उसके बाद दूसरे पैरा में आइए, दूसरे पैरा में लिखा है शीश महल। अब बताइए, उनका कहना है कि शीश महल जैसे मुद्दों को जनता के सामने ले जाना, इसे वो मानते हैं कि बेजा इस्तेमाल किसी चीज का होना, यानी पैसे का बेजा इस्तेमाल, बेजा इस तरह के विवादों को खड़ा करना जिसका कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं है लोगों से। उसके बाद वो लिखने आते हैं, उसके बाद वो नीचे लिखते हैं कि एक और मुद्दा जो उन्होंने उठाया इस लेटर में वो था कि केंद्र के साथ लगातार जो ये वाद विवाद चलता रहा, उसके चलते दिल्ली की जनता को फायदा नहीं हुआ, दिल्ली के जनता का कोई काम ही नहीं हुआ इस चक्कर में, क्योंकि लगातार जो यहां आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार रही वो केंद्र के साथ लगातार झगड़ती रही। भास्कर, जो ये 3 मैंने आपको बताई हैं पंक्तियां हर एक पैराग्राफ में जो लिखी हैं, ये ना सिर्फ बहुत ही मूलभूत ऐसी बातें थी जिसका जिक्र हर एक राजनीतिक जानकार उठा रहा था, और उसी बात को यहां पर बहुत साफ गोई से कैलाश गहलोत ने रखी है। और देखिए, थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में जाएं। कैलाश गहलोत को पार्टी में जब लाया गया था तो बड़े ही धूमधाम से उनको शामिल करवाया गया था, उनको मंत्री बनाया गया था। और उसके पीछे एक सोच ये थी कि जो जाट वोट बैंक है और बाहरी दिल्ली का वोट बैंक है उनके जरिए साधा जा सकता है। कैलाश गहलोत आर्थिक रूप से काफी संपन्न है और पार्टी को लगा कि उनका बहुत ज्यादा फायदा पार्टी को मिलने वाला है, लेकिन उनका उपयोग सीमित रहा पार्टी में। उनको गृह मंत्रालय तक दिया गया, वित्त मंत्रालय दिया गया, लेकिन जैसे ही आतिशी आई उनसे वित्त मंत्रालय ले लिया गया और आतिशी को दे दिया गया। तो उनको ये पता है कि मजबूरी में उनके साथ जो भी पद दिया गया वो एक तरह की मजबूरी थी, लेकिन उसका फायदा उनको पॉलिटिकली नहीं मिल रहा है, ऐसा जानकार मानते हैं। उनके क्षेत्र में लोग इससे परेशान हैं उनके कामकाज से। एक तो ये, दूसरा, कैलाश गहलोत को पहले से ही पता है कि अगर पार्टी में मनमुटाव हुआ है और अगर पार्टी में अरविंद केजरीवाल या कोई दूसरे बड़े नेता उनसे नाराज है तो फिर इस पार्टी में उनके लिए जगह नहीं है। जो मुद्दा वो उठा रहे हैं वो पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। अरविंद केजरीवाल खुद कह चुके हैं कई बार कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मैं यमुना में जाऊंगा और डुबकी लगाऊंगा, लेकिन वो स्थिति नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल को पता है कि ये चीजें हंट करेंगी उनको चुनाव में। उसके बावजूद भी चुनाव की तैयारी जोर शोर से कर रहे थे। और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, ये मान के चलिए 35 से अधिक सिटिंग विधायकों का टिकट इस बार कट रहा है। 35 से 39 के बीच में सिटिंग विधायकों की टिकट कट रही है आम आदमी पार्टी में। और इस बात की भनक जिस किसी को भी लगती है वो भी परेशान है। तो ये भी एक मुद्दा हो सकता है। आपको याद होगा कि सीलमपुर से कुछ ही दिनों पहले जुबैर को शामिल किया गया जो मतीन अहमद के बेटे हैं, उनको सीलमपुर से टिकट दिया जा रहा है और अब्दुल रहमान जो कि वहां के विधायक वो नाराज है और पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं।
तो ये अब चुनाव का समय शुरू हो गया है, बहुत कम वक्त है, जिसको जहां पे मौका मिल रहा है वो अपना फायदा देख रहा है। अच्छा भास्कर, क्या ये इनफाइटिंग की शुरुआत मानी जाए? कैलाश गहलोत जिस तरह से पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और जिस तरह के मुद्दों को उठा के जा रहे हैं, क्या ये इनफाइटिंग भी है? अच्छा यहां पर कैलाश ठीक है, वीरेंद्र सचदेवा कुछ कह रहे हैं, बीजेपी के नेता, सुनते हैं। उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया, और यमुना की सफाई पे 8500 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। तो साहसिक कदम उठाया है, उसके सराहना करते हैं वाकई में, क्योंकि बीजेपी को तो मौका मिल गया ना कि भाई उन्हीं के आदमी ने वही आरोप लगाए हैं जो आरोप लगातार यहां पर बीजेपी लगाती रही है। भास्कर, लेकिन जिस तरह से कैलाश गहलोत ने एक बहुत अहम चीज यहां पर लिखा है वो है केंद्र के साथ लगातार आपका विवाद होना, जिसके वजह से बहुत सारे जनता के सरोकार के जो काम है पूरे नहीं हो सके। अब एग्जाम्पल आप लीजिए, उदाहरण लीजिए, जब शीला दीक्षित थी और केंद्र में यहां पर बीजेपी की एनडीए की सरकार थी, उस वक्त वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर होते थे, उस दौरान भी यहां पर राज्य और केंद्र ने मिलकर बहुत सारे काम किए, जिसका बहुत अच्छा उदाहरण यहां पर देखने को मिलता हुआ है मेट्रो। तो आखिरकार क्या वजह रहेगी जो कैलाश गहलोत बोल रहे हैं कि अगर शायद ये इनफाइटिंग नहीं होती या फिर केंद्र के साथ कोई फाइटिंग नहीं होती तो शायद यहां पर बेहतर काम होता? देखिए, ये बात सबको पता है, और कैलाश गहलोत जब पार्टी से जुड़े थे, विधायक बने थे, तब भी ये बात थी सामने। अचानक ऐसा नहीं हुआ है कि जिसको एक मुद्दा बना के कैलाश गहलोत बाहर आ रहे हैं। भास्कर, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि प्रदीप भंडारी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, फिर आपके पास आते हैं। कैलाश गहलोत का लेटर और रेजिग्नेशन आम आदमी पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से, और ये कहना कि शीश महल के कारण आम आदमी पार्टी को जमीन पर नुकसान हो रहा है और आम आदमी पार्टी अपने मूल्यों से दूर जा चुकी है और इसी के कारण उनको रिजाइन करना पड़ रहा है, ये स्पष्ट करता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर हर व्यक्ति मानता है कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं, और जमीन पर जब आम आदमी पार्टी के लोग जा रहे हैं वो मान रहे हैं कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को शीश महल वाला नेता समझती है और भ्रष्टाचारी समझती है। आज ये स्पष्ट हो चुका है कैलाश गहलोत के रेजिग्नेशन से कि दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी एक पाप है और आप भी अरविंद केजरीवाल से किनारा करना चाहती है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के कैलाश गहलोत के रेजिग्नेशन के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैसिव एंटी इनकम्बेंसी है और हर बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ना चाहता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। एंटी इनकम्बेंसी है, और यहां पर प्रदीप भंडारी ये भी कह रहे हैं कि हर आम आदमी पार्टी के बहुत सारे से नेता हैं जो शायद इस वक्त क्या अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं कर रहे हैं। भास्कर, आपने जो नेता हैं बीजेपी के उनके बयानों को सुना, अब इस सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? एक तो मौका मिला है ठीक है बोलने का, लेकिन क्या वाकई में ही पार्टी के अंदर इस तरह की कोई सुगबुगाहट है? क्या पार्टी के अंदर नाराजगी हो रही है शीर्ष नेतृत्व से? केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक ऐसा संगठन है, वहां पे नाराजगी की जगह नहीं है जी। अरविंद केजरीवाल जो बोलेंगे वो फाइनल है और ये मानना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात, जो भी चाहे उनके विधायक हों या बड़े नेता हों, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको सिर्फ जीत अरविंद केजरीवाल के नाम पे मिलती है, इसीलिए उनकी नाराजगी की कोई जगह नहीं है पार्टी में। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी को ये पता है कि इस तरह की आवाज अगर उठेगी तो ये सीधे सीधे मुहर लगता है भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है पार्टी के ऊपर में, और ये उनको नुकसान पहुंचाएगा। ये जरूर कैलाश गहलोत के जाने से हुआ, एक परसेप्शन जरूर बनेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी वो पार्टी के अंदर में भी, आम आदमी पार्टी के अंदर में भी वही आवाज उठ रही है। तो अरविंद केजरीवाल तो सर्वे सर्वा है, इसमें कोई दो राय है नहीं, और उनकी नाराजगी कोई भी, मुझे लगता है कि कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल नाराज होते हैं किसी से, फिर तो उसका पार्टी में रहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन साथ ही साथ जो नैरेटिव का जिक्र आपने किया, वो परसेप्शन का जो आपने जिक्र किया, वो राजनीति में बहुत मायने रखता है। बहरहाल सजाद पूनावाला भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, सुनते हैं। अभी कैलाश गहलोत जी ने इस्तीफा दे दिया है आम आदमी पार्टी से, अपने मंत्री पद से, और बताया है कि किस प्रकार से
आम आदमी पार्टी अब खास आदमी पार्टी बन चुकी है। उसका सियासी धर्मांतरण हो चुका है, सब मूल्यों से हट चुकी है। जो वादे दिल्ली वासियों से किए थे, स्कूल के, अस्पताल के, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने के, यमुना को साफ करने के, सारे वादे तोड़ दिए, केवल भ्रष्टाचार में लीन रही। और जो वादे करते थे कि हम कांग्रेस से नहीं मिलेंगे, जो वादे करते थे कि हम बड़े घर में नहीं जाएंगे, वो शीश महल में ज्यादा व्यस्त हो गए, अपने व्यक्तिगत हितों को ज्यादा अहमियत देने लगे। और जो वादे जनता से किए वो शांति भूषण प्रशांत भूषण ने भी छोड़ा। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आम आदमी पार्टी से एक प्रकार से डिसइल्यूजन होकर ना निकला हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब केवल अरविंद के लिए पार्टी बन चुकी थी। ये अरविंद आदमी पार्टी बन चुकी थी। और जिस प्रकार से स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, भ्रष्टाचार हटाओ से भ्रष्टाचार बचाओ तक, जिस प्रकार से घोटालों को लड़ने के बदले घोटाला करने तक जो सियासी धर्मांतरण उन्होंने किया, वो आज उनके ही नेता ने, उन्हीं के व्यक्ति ने, कैलाश गहलोत ने फिर से उसका पर्दाफाश किया है। यही कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का सियासी धर्मांतरण हो गया। अब ये अन्ना हजारे जी के साथ नहीं, अब ये स्वराज मॉडल के साथ नहीं, ये शराब मॉडल के साथ और लालू के साथ है। अभी अभी कैलाश गहलोत जी ने इस्तीफा दे दिया है आम आदमी पार्टी से, अपने मंत्री पद से। और तो यहां पर आपने शादात पूनावाला को सुना और उन्होंने एक लंबी फहरिस्त दी कि आखिरकार किस किस ने पार्टी छोड़ी अरविंद केजरीवाल की। लेकिन ये सब छोड़कर तो गए अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहीं पर ही मौजूद है और ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पंजाब में भी उनकी सरकार भी है आम आदमी पार्टी के। शोएब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, एक तरफ एक चिट्ठी है जिसमें हर एक पैरा में वो बातें कही गई हैं जो लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ विपक्ष खासतौर पे बीजेपी उठाती रही है, और साथ ही साथ कैलाश गहलोत का जाना क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल के लिए ठीक चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा झटका है, या फिर पहले जैसे हमने देखा कुमार विश्वास गए हो, योगेंद्र यादव गए हो, कुछ फर्क नहीं पड़ा? देखिए, इस मामले में थोड़ा इसीलिए अलग है क्योंकि इससे पहले जो मंत्री हमने देखा कि पहले भी हटाए गए हैं अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट से, लेकिन उनको हटाया जाता था, उनको कहा जाता था कि आप इस्तीफा दे दीजिए। इस मामले में यही अहम है कि खुद कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है और आरोप लगाते हुए, एक तरीके से कुछ चीजों को इंगित करते हुए इस्तीफा दिया है। उसमें चाहे शीश महल का जिक्र हो, यमुना की में प्रदूषण या उसकी साफ सफाई का ना करने का जिक्र। लगातार कई सालों से अरविंद केजरीवाल पर लगा रही थी कि शीश महल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के टैक्स की गाड़ी कमाई लूट कर अपनी अय्याशी के लिए खर्च की है। आज उसकी पुष्टि कैलाश गहलोत ने भी की है। हम बार बार कह रहे थे शीश महल नहीं है, ये भ्रष्टाचार का वो अड्डा है जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं, दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को लूट के रहते हैं। उन्होंने यमुना की सफाई के नाम बात की है। यमुना की सफाई, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8,500 करोड़ से ज्यादा पैसे अरविंद केजरीवाल को दिए कि यमुना की सफाई करनी है। कहाँ गए वो पैसे? हमने उसका हिसाब मांगते तो अरविंद केजरीवाल बोलते नहीं। आज उनके मंत्री ने स्पष्ट किया कि यमुना आज गंदा नाला बनी है तो भ्रष्टाचार के कारण बनी है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये खाली कैलाश गहलोत की बात नहीं है। हर वो आदमी जो दिल्ली को दिल से प्यार करता होगा, दिल्ली को साफ दिल्ली चाहता होगा, दिल्ली को बढ़िया दिल्ली बनाना चाहता होगा, वो अरविंद केजरीवाल और उनके लुटेरों के गैंग में काम नहीं करेगा। तो उन्होंने अपने इस्तीफे में इस बात का भी जिक्र किया है कि जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने छलने के लिए, झूठ बोलने के लिए, धोखा देने के लिए वादे किए थे। ऐसे वादे पूरे नहीं किए जाते। ऐसे वादे सिर्फ वोट पाने के लिए किए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल वो साध चुके, अब उसका हिसाब देना था जिसकी मांग बार बार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और ये सबको दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचारी एक चेहरे के रूप में स्थापित हो चुके हैं। दिल्ली की जनता भी जानते है कि हाँ, ये वो आदमी है जिसने हमें लूटा है। तो दिल्ली की जनता उनका हिसाब मांगने वाली है। और कैलाश गहलोत ने तो सिर्फ रास्ता भर दिखाया है कि अरविंद केजरीवाल किस दिशा में जाने वाले हैं। पहले राजकुमार गौतम, अब कैलाश गहलोत, दिल्ली के दो मंत्री एक के बाद एक इस्तीफा देते हैं। बीजेपी किस तरीके से इसको देखती है, क्योंकि चुनाव भी आने वाले वक्त में है? राजेंद्र पाल गौतम के साथ राजकुमार आनंद ने भी इस्तीफा दिया, वो भी मंत्री थे। तो आप समझ लीजिए कि उस कुनबे में क्यों भगदड़ मची है, क्योंकि सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार करके दिल्ली को लूटने का जो काम किया है वो चेहरा बेनकाब हो गया है। अब उस कुनबे में वो आदमी जो ईमानदारी से अपना जीवन चलाना चाहता होगा या दिल्ली को बचाना चाहता होगा, वो उस कुनबे में नहीं रहेगा। आगे चुनाव है, आप लोग किस तरीके से इसको देखते हैं पूरी लड़ाई? हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जी। हम अपनी लड़ाई अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं।